अपने साथियों की सजती हुई चिताओं को देखा है। हमने दुधमुहे बच्चे के मुंह से किस प्रकार से कराह निकलती है उसको हम लोगों ने देखा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मुंह से खून की उल्टियां, नाक से बहते हुए खून हम लोगों ने देखे हैं। रोड एक्सीडेंट में मरते हुए अपने साथियों को दम तोड़ते हुए हमने देखा है। इन तमाम चीजों को क्या हमारे साथी भूल रहे हैं? सोशल मीडिया पर वो हंगामा नहीं है जो हंगामा बरप रहा था। क्या मिस्टर मोगेम्बो की विदाई ऐसे ही उचित है? आप तो सुकून में आ गए। जो साथी कल तक बड़ी हंगामा खड़ा कर रहे थे उनके मन में बहुत अब सुकून है कि चलिए उनसे मुक्ति मिल गई। लेकिन आपने सोचा कि जिन साथियों ने लड़ाई लड़ी हमारे साथ, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो निलंबित हुए हैं, जिनका वेतन बंद है महीनों से, क्या उनके बारे में आपने सोचा? हम आज भी परेशान हैं। लगातार हम भागम भाग में हैं, क्योंकि हम अपने साथियों को नहीं छोड़ सकते हैं उनके वक्त पर, उनके हालात पर। जिन शिक्षाओं पर कार्रवाई हुई है उनको बचाने की एक जद्दोजहद, उनके साथ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहने का जो भाव है वह हमें बेचैन कर रहा है। हम चैन से नहीं सोते हैं, चैन से नहीं जगते हैं, चैन से हम नहीं रह रहे हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो घोटालों की लंबी फहरिस्त है मोगेम्बो की, जो इनके संरक्षण में सुनियोजित षड्यंत्र रचकर और जो शिक्षा विभाग में लूट मचाई गई, क्या इसका हिसाब नहीं होना चाहिए? क्या इनकी विदाई इसी प्रकार से हो जाए, सादा सादी विदाई हो जाए? इतनी सादगी से विदाई तो मुझे अच्छी नहीं लग रही इनकी। इसका हिसाब होना चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था, याद करे काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को, वही भाव मेरे मन में आता है कि आप उन बलिदानियों को याद करिए जो लड़ाई लड़े इससे और उन्होंने इसका सामना किया। मिस्टर मोगेम्बो का तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो क्या उनको इसी प्रकार से क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? इसलिए क्योंकि राज्य के मुखिया ने उनको 1 नंबर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया है। मैं समझता हूं ऐसा ठीक नहीं होगा। नहीं तो आने वाले और भी जो पदाधिकारी होंगे वह इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे कि जो कुछ भी करना है हम कर लें, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ही आपसे कहना चाहता हूं कि मिस्टर मोगेम्बो के घोटालों का हिसाब होना चाहिए। 1.5 से 2,000 का बेंच डेस्क जो 5,000 में खरीदवा कर और 900 करोड़ रुपए को लुटवा दिया गया, जो 60 से 70 हजार के समरसेबुल को 2.25 लाख का समरसेबुल बनाकर और रुपए का बंदर बांट किया गया, जो 1.5 लाख का टीना के चदरा का अनावश्यक घर बना करके प्रीफैब स्ट्रक्चर का नाम दे करके और 5 लाख रुपए लुटवा दिया गया, जो 40 रुपए की थाली को 140 रुपए में पहुंचवा कर कमीशन लेकर के बंटवा दिया गया, जो 60-70 रुपए का बैग सैकड़ों रुपए का बिल बनाकर उसको भजा दिया गया। आपने देखा कि किस प्रकार से शिवहर के लालगढ़ हाई स्कूल में 32 लाख की लागत से मरम्मती का काम हुआ और उसका छप्पर पेड़ पर चढ़कर इनके ईमानदारी का बखान कर दिया। क्या इसका हिसाब होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका हिसाब होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई बहन। और ये लड़ाई, हमारी जो लड़ाई है उस दिन सफल होगी जिस दिन इसके असली गुनहगार को हम लोग सलाखों के पीछे पहुंचवाने में सफल हो। इसलिए यह जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग अधूरा न छोड़ें और जो हमारे सीने में जो आग धधक रही थी उसको हम लोग ठंडा नहीं होने दें।